हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान जीवन आनंद के बारे में, जिसे हम प्लान नंबर 815 भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लान में बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एज की। तो अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें कम से कम जो आपकी एज है वो 18 साल होना जरूरी है। 18 साल से कम का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले सकता। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम एज की। तो मैक्सिमम एज इसमें है 50 ईयर्स की, मतलब कि 18 साल से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं टर्म की। टर्म मतलब कितने साल के लिए आप ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। तो वो है इसमें 15 से लेके 35 साल, यानी कि कम से कम 15 साल के लिए आप ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 35 साल के लिए आप ये इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मिनिमम सम एश्योर्ड की, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम आप कितने लाख रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वो है इसमें 1 लाख रुपए का, मतलब कि कम से कम आप 1 लाख रुपए का बीमा इसमें ले पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, मतलब क्या इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट है या नहीं है। तो इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितने भी लाख रुपए का आप बीमा इसमें लेना चाहते हैं वो आप इसमें ले सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली है रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, जिसमें हम पूरे इस इंश्योरेंस प्लान को समझेंगे कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो जीवन आनंद एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको अपने लाइफ टाइम तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो आइए एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले एक एज मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 18 साल का और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है। और अभी के लिए मान लेते हैं वो टर्म लेना चाहता है 21 ईयर्स की, यानी कि 21 साल के लिए वो ये बीमा लेना चाहता है। और उसके बाद बात करते हैं सम एश्योर्ड की, तो वो 10 लाख रुपए का बीमा जीवन आनंद प्लान में लेना चाहता है। तो हमने ये तीनों चीज लिख लिए हैं। 18 साल का वो व्यक्ति है, 21 साल के लिए बीमा लेना चाहता है और वो 10 लाख रुपए का ये बीमा लेना चाहते हैं। तो अगर इसकी किस्त की बात करें, मतलब प्रीमियम की बात करें, तो अगर वो 1 साल का प्रीमियम पे करता है तो फर्स्ट ईयर उसको 52,955 रुपए पे करने होंगे और उसके बाद हर साल उसको 51,815 रुपए हर साल पे करने होंगे। अगर आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उसकी कैलकुलेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसका इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करेगा। अभी उसकी एज है 18 साल की और बीमा लिया है उसने 21 साल का। तो जब उसके 21 साल पूरे हो जाएंगे, उसकी जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है वो हो जाएगी, यानी कि उसको जो 21 साल तक है वो प्रीमियम अपनी पॉलिसी का पे करना है। और जब उसके 21 साल पूरे हो जाएंगे तो इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, या आप कह सकते हैं इसका बीमा पूरा हो जाता है। और बीमा पूरा होने के बाद उसमें लगभग से लगभग 21,29,000 रुपए उसको मिल जाएंगे, जिसमें कि 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 10,29,000 रुपए बोनस है और 1 लाख रुपए का इसमें फाइनल एडिशनल बोनस है। तो कुल मिला के उसको 21,29,000 रुपए के करीब उसको इस पॉलिसी से मिल जाएगी। इसके साथ साथ उसका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लाइफ टाइम तक रहेगा। जब भी उसकी डेथ होती है 21 साल पूरे होने के बाद, तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाएगी, या उसका जो नॉमिनी है उसको 10 लाख रुपए मिल जाएगी। ये हमने बात तब की है जब ये नॉर्मल केस था, मतलब कि 21 साल के अंदर अंदर उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो जो मैंने आपको ये बात बताई है ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में है जब उसके 21 साल के अंदर कुछ भी हादसा उसके साथ नहीं होता है। अब मान लेते हैं उसके साथ 21 साल के अंदर अंदर कुछ हादसा हो जाता है, तो उस केस में आपको कितना अमाउंट मिलेगा उसकी बात हम कर लेते हैं। तो अगर इंश्योरेंस शुरू होने के बाद कभी भी और 21 साल के अंदर अंदर उसको कुछ हो जाता है, नॉर्मल डेथ हो जाती है उसकी अगर किसी भी कारण से, तो उसके नॉमिनी को जितने भी लाख का उसने बीमा लिया है उसका 125% मिल जाता है। हमारे केस में हमने 10 लाख रुपए का बीमा लिया है और उसका 125% हम करते हैं तो 12,50,000 उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। ये हमने बात की है नॉर्मल डेथ की। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, तो एक्सीडेंट से डेथ होने पे इसमें 10 लाख रुपए और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल जो अमाउंट मिलेगा उसके नॉमिनी को वो मिलेगा 22,50,000। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर पॉलिसी के दौरान यानी कि 21 साल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है नॉर्मल डेथ से,
यानी कि किसी नॉर्मल बीमारी के कारण उसका डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे 12,50,000। जितने भी लाख रुपए का आप बीमा लेते हैं उसका 125%। और अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उसमें आपने जितने लाख रुपए का बीमा लिया है वो और ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं। और एक्सीडेंटल के डेथ के केस में उनकी फैमिली को या उनके नॉमिनी को 22,50,000 रुपए मिल जाएगी। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स आपको इसमें किस किस तरह के मिलते हैं। तो इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद अगर आप 3 साल तक रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं तो 3 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। LIC की जो कैलकुलेशन होती है उस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं तो 3 साल बाद अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। अगर आप 3 साल बाद बंद अपनी पॉलिसी को कराते हैं तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट LIC की तरफ से मिल जाएगा। अगर आप साल से पहले पॉलिसी बंद कराते हैं तो आपको अपनी पॉलिसी के अमाउंट में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो अगर आप इनकम टैक्स मतलब ITR फाइल करते हैं तो आपको 80C में जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो भी आपकी टैक्स फ्री होगी, उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँ।